अस्सलामु अलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। क्वेटा और लसबेला के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोट डालने का सिलसिला जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो कि किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। FC और पुलिस तैनात की गई है। 2034 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार देकर FC की भारी तादाद तैनात की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में रिवायती हरबों का इस्तेमाल भी जारी है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हरनाई की पोलिंग स्टेशन में बैलेट पेपर बुक गायब कर दी गई। डेरा बुगटी में इलेक्शन अमले और वोटर्स के दरमियान तल्ख कलामी हुई। दकी म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 2 पर 2 उम्मीदवारों के हामी आपस में लड़ पड़े, जबकि चमन में मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने आ गए। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 32 अजला में वोट डालने का सिलसिला जारी है। 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, 838 यूनियन काउंसिल्स, 5343 देही और 914 शहरी वार्ड्स के लिए उम्मीदवार मुद्दे मुकाबिल है। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर 2034 पोलिंग स्टेशन को हसास, 1974 कम हसास, जबकि 1218 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार दिया गया है। पोलिंग स्टेशन पर FC, लेवीज और पुलिस तैनात की गई है। बल्दियाती इंतखाबात के दंगल में 1584 वार्ड्स पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। 4456 उम्मीदवारों में मुकाबला हो रहा है। इंतखाबात में मजमूई तौर पर 23,835 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सूबे भर में 5,226 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 12,219 पोलिंग बूथ हैं। 6,350 मर्दों जबकि 5,880 खवातीन के लिए बनाए गए हैं। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में 35,52,358 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। रजिस्टर्ड मर्द वोटर की तादाद 20,06,274, जबकि खवातीन के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 15,46,124 है। वाज़ेह रहे, क्वेटा और लसबेला अजला में दोबारा हल्का बंदियों की वजह से बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए जा रहे, जहाँ इंतखाबात दूसरे मरहले में होंगे। बलूचिस्तान के जिला चमन में भी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। खवातीन पोलिंग स्टेशन वार्ड नंबर 13, कॉलेज रोड, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, 3, 6 समेत मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन पर कशीदगी की इत्तलाआत भी हैं। कमिश्नर क्वेटा डिवीजन सहेल रहमान, DC यासर खान ने पोलिंग के अमल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त हिदायत की। नुमाइंदा न्यूज़ वन गौस हमदर्द MC चमन के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बताइए गौस, क्या सूरत हाल है? पोलिंग का अमल कैसा जा रहा है? सिक्योरिटी के हवाले से क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? आज बिल्कुल मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट चमन के एक पोलिंग स्टेशन के आते में मौजूद हूँ। यहाँ पे वोटिंग का सिलसिला जारी है। चमन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 35 वार्डों पे 221 उम्मीदवार जो है ना वो आमने सामने हैं। इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। मेल के पोलिंग स्टेशनों पे रश मामूल से कम है, जबकि फीमेल पोलिंग स्टेशनों पे काफ़ी रश है और अफरा तफरी है। और वहाँ पे जो कशीदगी है वहाँ पे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 3 और दीगर वार्डों पे जो है ना वो पोलिंग बंद कर दी गई है। और यहाँ पे जो लड़ाई झगड़े की वजह से कशीदगी का माहौल काफ़ी बड़ा है। और ADC रेवेन्यू और क्वेटा से आए हुए 5 असिस्टेंट कमिश्नर और क्वेटा डिवीज़न के कमिश्नर और DC यासर खान ने मुतअद्दिद पोलिंगों का विज़िट किया और वहाँ पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत भी जारी कर दी है। पोलिंग के अंदर पुलिस तैनात कर दी गई है, जबकि पेट्रोलिंग आर्मी कर रही है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, जबकि यूनियन कौंसिलों में लेवीज फोर्स को तैनात कर दी गई। वहाँ पे QRF और FC जो है ना वो पेट्रोलिंग कर रही है। यहाँ पे 221 उम्मीदवार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है, जबकि ज़िला भर में 739 जो उम्मीदवार है वो एक दूसरे के आमने सामने है। और ये पोलिंग का सिलसिला शाम 5
वादी बोलान के जिला सोहबतपुर में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। शदीद गर्मी के बायस मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन पर टर्नओवर 40 से 50% तक है, जबकि इंतजामिया की जानिब से पोलिंग स्टेशन पर सहूलियात का भी फुकदान है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़1 सांवल जान से। जी सांवल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जिला सोबतपुर में बल्दियाती इलेक्शन का सिलसिला जारी व सारी है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। वोटर्स अपना कौमी फरीजा अदा कर रहे हैं। जिला भर के चंद पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स का टर्नआउट 70 से 80% है और शदीद गर्मी के बायस मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स का टर्नआउट 40 से 50% दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को यह भी बताता चलूँ कि चंद मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशनों पर सहूलियत का फुकदान नजर आ रहा है, जहाँ पर आने वाले वोटर्स के लिए ना तो पीने का पानी का बंदोबस्त किया गया है और ना ही उनके लिए साया का गया है। वोटर्स जिनमें नौजवान, बूढ़े, खवातीन और उनके साथ आने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी सांवल, आपका शुक्रिया। कला अब्दुल्ला, पशीन, कचला, कला सैफुल्ला समेत दीगर अजला में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। दौरान पोलिंग मुख्तलिफ वार्ड्स में सियासी जमातों के दरमियान लड़ाई झगड़े हुए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर समेत असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया है और अमन अमान बरकरार रखने की सख्त हिदायत जारी की हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कला अब्दुल्ला और गिरदोनवाह में बल्दियाती इंतखाबात का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़1 इमरान अचकज़ई से। इमरान अचकज़ई, बताइए पोलिंग का अमल कैसा जा रहा है? बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, जो अभी तक जारी है। बलूचिस्तान के 32 अजला में आज इलेक्शन हो रहे हैं। इस वक्त किला अब्दुल्ला, पशीन, मुस्लिम बाग, चमन, कुशला व दीगर अजला में वोटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन के मुख्तलिफ ख़वातीन स्टेशन जो पोलिंग स्टेशन है वो बंद है, जिस पर दालदिनी का इल्ज़ाम भी लगाया हुआ है और कुछ कारकुनों के दरमियान अतापाई भी हुई है। सुबह सवेरे से पोलिंग पर टर्निंग आउट बहुत ज़्यादा थी, जो अभी तक गर्मी की वजह से थोड़ी कम हुई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगा। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन के अजला इंतहाई एहसास तरीन करार दिया गया है, जो कि कबायली दुश्मनों की वजह से है। ताहाल इस वक्त किसी पोलिंग स्टेशन पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम जो जितना भी अजला है, शुक्रिया, आपने आगाह किया। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 94 वार्ड्स के 103 पोलिंग स्टेशन पर अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। नुमाइंदा न्यूज़1 मोहम्मद यूसुफ गवर्नमेंट हाई स्कूल आज़ाद शहर वार्ड नंबर 4 के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं। यूसुफ, बताइए पोलिंग की क्या सूरत हाल है और टर्नआउट कैसा है? देखिए जी, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 4 गवर्नमेंट हाई स्कूल आज़ाद शहर में, जहाँ पे पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे से जो पोलिंग का अमल है वो शुरू हुआ है, जो बगैर किसी तातुल के जारी है और शाम 5 बजे तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। कोलू के 94 वार्ड्स के 103 पोलिंग स्टेशन में आज जो है वो इंतखाबी अमल जो है वो जारी रहेगा, जिसमें मजमूई तौर पर 3 मजबूत पैनल जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं, जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। पुलिस और लेवीज़ की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 1200 से ज़ायद पुलिस और लेवीज़ के एहलकारान और अफसरान जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी यूसुफ, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान में 32 अजला में जारी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में रिवायती हरबों का इस्तेमाल भी जारी है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हरनाई में कली खदरानी और कली स्पानी पोलिंग स्टेशन में बैलेट पेपर बुक गायब कर दी गई। बैलेट पेपर गायब होने से यूनियन काउंसिल 4 वार्ड नंबर 6 और 7 पर पोलिंग का आर्जी तौर पर सिलसिला बंद कर दिया गया। डेरा बुगटी में इलेक्शन अमले और वोटर्स के दरमियान तल्ख कलामी हुई। वार्ड नंबर 4 के मोहल्ला काली में वोटर्स इलेक्शन अमले से उलझ पड़े। दकी म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 2 पर 2 उम्मीदवारों के हामी आपस में लड़ पड़े। चमन में मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने आ गए। सियासी जमातों के कारकुनान के दरमियान लड़ाई झगड़े से मुतादिद अफराद जख्मी हुए।
बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरकजी कंट्रोल रूम से खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम को ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। तर्जुमान का कहना था किसी शिकायत की सूरत में कंट्रोल रूम से राबिता किया जा सकता है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है पोलिंग में किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम बेखौफ व ख़तर घरों से निकलें और वोट डालें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खबरदार किया कि ख़वातीन को वोट डालने से रोकने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लीग नून आज मानसेहरा में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जलसे से खिताब के दौरान अवाम का लहू गरमाएंगे। ठाकड़ा स्टेडियम में पिंडाल तैयार कर लिया गया, कुर्सियां लग गईं। पिंडाल और इलाके को मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बैनर्स और पार्टी परचमों से सजा दिया गया। सिक्योरिटी के लिए भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। नोमान शाह से तफसीलात जानेंगे। नोमान, बताइए क्या इंतजामात हैं सिक्योरिटी के हवाले से और क्या तैयारियां की गई हैं? ठाकरा स्टेडियम में मौजूद हूँ जहाँ पर मुस्लिम लीग नून आज अपना सियासी पावर शो करने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है आज ज़िला मानसरा में जलसा आम से खिताब करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो है मरियम नवाज़ वो भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगी। यहाँ पर जो है जलसे के लिए इंतज़ामात जो हैं तकरीबन वो आतमी मराइल में दाखिल हो चुके हैं। स्टेज जो है वो सज चुका है, पिंडाल में कुर्सियाँ जो है लग चुकी हैं। खैर मकदमी बैनर्स और जो बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं और जो मुस्लिम लीगी कायदीन के तस्वीर वाले बैनर्स हैं वो लगा दिए गए हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी है और अभी जलसे में भी काफ़ी वक्त है। जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि 3 बजे जो है तकरीबन जलसा बाकायदा तौर पर उसका जो है आगाज़ होगा और जिसके बाद जो है कारकुनान की आमद जो है बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगी। ताहम जो है इस वक्त जो है जलसे के जो इंतजामात हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। अख्तामी मराइल में दाखिल है। DPO मानसरा ने भी अभी जलसागाह का दौरा किया है और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया है। इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं कि जो मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वज़ीर हैं सरदार मोहम्मद यूसुफ, उनकी दावत पर जो है आज का ये जलसा जो है मुनक़्क़िद किया जा रहा है। आज के इस जलसे में जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। मानसरा से मुज़फ़्फ़राबाद मोटरवे है उसका संग बुनियाद रखा जाना है। मानसरा के मुख्तलिफ इलाकों को सुई गैस की फराहमी जैसे दीगर मंसूबों का जो है ऐलान जो है आज के जलसे में मुतवक्के है। आपका शुक्रिया। आज़ादी मार्च के दौरान कारकुनान पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ तहरीक इंसाफ कल सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करेगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी कारकुनान के खिलाफ तशद्दुद की वीडियोज़ भी जारी कर दी। कहा सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे लॉन्ग मार्च में दोबारा पकड़ धकड़ होगी, सुप्रीम कोर्ट बता दे ये दोबारा मुल्क बंद कर देंगे, ये अदलिया का इम्तिहान है। चेयरमैन PTI ने अपने ट्वीट में लिखा हुकूमती हरबे काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल हैं। मार्च से एक रात पहले पंजाब सिंध पुलिस ने ख़ानदानों को हिरासा किया। आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ बिखेरी गईं। पुलिस ने पुरअमन मार्च के मुजाहिरीन पर बर्बरियत का मुजाहरा किया। साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया है कि तहरीक इंसाफ की भी गलतियाँ हैं कि सूरत हाल को इस नहज पर क्यों पहुँचाया गया। लेकिन क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे और क्या गुज़श्ता बरसों की तरह अगली 4 दहाइयाँ भी ज़ाये कर दी जाएंगी। एक ट्वीट में PTI रहनुमा ने सवाल किया कि क्या आप ये विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं? लोगों के गुस्से को कम न समझें, लोग तवक्को से ज़्यादा नाराज़ हैं। मुल्क वहां पहुंच गया है जहां से चलाना सियासी पार्टीज के बस में नहीं है। 11 इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत जितना जोर लगा ले दुनिया की कोई ताकत इन्हें घर जाने से नहीं रोक सकती। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ट्वीट लिखा, आइंदा माह जब लोग निकलेंगे तो वो किसी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे। शहबाज हुकूमत पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि क्या एक वोट की अक्सरियत बैसाखियों के सहारे और IMF की खैरात से हुकूमत चलाई जाएगी? मौजूदा हुकूमत के करप्ट लोग NAB, ANF और FIA में अपने अफसर लगाकर केस ख़त्म करवाएंगे और घर चले जाएंगे। इनमें मुल्क की तबाह हाल मईशत बचाने की सलाहियत नहीं।
धमकियां देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते देने लगे। अगले माह आएंगे तो किसी के कहने पर घर नहीं जाएंगे का बयान देने वाला खूनी फसाद में दुम दबाकर भाग गया। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल। कहा 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझ खाकसार को दी है। दूसरों के बच्चों को सड़क पर बेआसरा छोड़कर बॉस और चपड़ासी दोनों मैदान से भाग गए। बॉस जरदारी साहब की मिन्नत तरले करता है तो चपड़ासी धमकियां देता है। बॉस और चपड़ासी दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। महंगाई का तूफान लाने वाले अब इस पर सियासत करके अवाम के गजब से बचना चाहते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक। बात करते हैं कुछ महंगाई के हवाले से। पेट्रोल क्या महंगा हुआ, खाने पीने की अशिया के दाम भी बेलगाम हो गए। इतवार बाजार में भी अशिया की कीमतें कम न हो सकी। सब्जी हो या फल, सब कुछ महंगा हो गया। मजीद जानते हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल के बचत बाजार में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ वन बदियुज़्ज़मा से। बदियुज़्ज़मा, बताइए कराची में महंगाई की सूरत हाल क्या है? बिल्कुल जी, पेट्रोल महंगा होने के बाद कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। जिस चीज़ पर हाथ रखो बस महंगी महंगी और महंगाई है। और इस वक्त मैं बचत बाज़ार में मौजूद गुलशन इकबाल के और अक्सर लोग जो हैं वो बचत बाज़ार में, इतवार बाज़ार इसलिए आते हैं कि यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी बाहर की बनिस्बत, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि लिस्टों पे, ये जो मेरे हाथ में लिस्ट है, इसमें जो रेट लिखे होते हैं वो कुछ होते हैं। और जब एक कस्टमर जो ग्राहक है वो जाकर दुकानदार से या स्टोर वाले से पूछता है तो उसको रेट कुछ और बताए जाते हैं। और जो लोग लिस्टों पर जो है वो चीज़ें खरीद रहे होते हैं वो थोड़ा सा कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दर्जा अव्वल, दर्जा दोम का जो सिस्टम है, इस पर भी लोगों को जो है काफ़ी उलझाया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। आज टमाटर जो है वो 100 रुपये को क्रॉस कर चुका है बचत बाज़ार में भी, यानी कि इस इतवार बाज़ार में भी टमाटर आपको 100 रुपये किलो मिलेगा, प्याज आपको 60 रुपये मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इस मार्केट में आलू एक ऐसा है कि जो 20 से 22 रुपये किलो मिल रहा है। बाकी सब्जियां जो हैं जितनी भी हैं वो सैकड़ों में हैं। और अगर बात की जाए ख़ास तौर पर बंद गोभी की, दूसरी जो सब्जियां हैं, भिंडी की बात की जाए, मटर की बात की जाए, वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और केला जो है वो दर्जा अव्वल जो बचत बाज़ार में है, इतवार बाज़ार में 102 रुपये का रेट या 105 रुपये का रेट है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर लिस्टों पर कोई चीज़ नहीं जो है वो बिक रही। सब्जियाँ तो आवाम की पहुंच से दूर हैं ही, लेकिन जो फ्रूट हैं, ख़ास तौर पर जितने भी फ्रूट हैं वो भी आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। तो वाहिद वजह जो है, लोग यहाँ पर जो आते हैं उनका यही कहना है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो चाहे वो घर का जो किचन है, जिस बंदे का गुजारा जो है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार में हो जाता था, आज वो 30 से 40 हज़ार में नहीं। आपने तफसीली अपडेट किया। हुकूमत की तब्दीली के बावजूद मुल्क में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। मुर्गी 405 रुपये किलो, प्याज की कीमत 80 से 100 रुपये किलो हो गई। दीगर अशियाए ख़ुरनोश की कीमतों को भी पर लग गए। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ वन अदनान खालिद शादमान मार्केट में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और महंगाई की सूरत हाल जानते हैं। जी अदनान। जी, हुकूमत की तब्दीली के बावजूद अशिया खुर्दोनोश की कीमतें नीचे आने का नाम नहीं ले रही। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुनाफाखोरों और ज़हीरा अंदोज़ों की वजह से कहा जाता है कि मार्केट्स में चीज़ों के रेट कंट्रोल नहीं हो पाते। चिकन इस वक्त 405 रुपये किलो, प्याज 80 से 100 रुपये किलो, दूध 150 रुपये फ़ी किलो, और इसके अलावा दालें, घी, चीनी और आटा, इन सब की कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं। लोगों से हमारी बात हुई, लोगों का यही कहना है कि इंतज़ामिया मार्केट्स में चीज़ अशिया खुर्दोनोश के रेट्स को कंट्रोल करते हुए दिखाई नहीं दे रही। और हम भी यहाँ पर मौजूद है और हमने भी यहाँ पर देखा कि किसी भी बाजार में, मार्केट्स में कोई भी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी के लोग हैं वो इन प्राइस को मैनेज करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जबकि हुकूमत की जानिब से एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया और कहा गया कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल की जाएंगी और इनको कम किया जाएगा। लेकिन मार्केट्स में जब जाएँ तो वहाँ पर बात की जाए लोगों से तो, और दुकानदारों से अशिया खुर्दोनोश के रेट्स पूछे जाएँ तो अशिया खुर्दोनोश के रेट्स रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और इनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। जबकि लोगों का यही कहना है कि अगर हुकूमत चाहती है कि जो रिलीफ आवाम को वो देना चाहती है, अगर वो रिलीफ आवाम तक पहुँचे तो इंतज़ामिया को एक्टिव होना होगा और हुकूमत को खुद एक्टिव होना होगा और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को एक्टिव होना होगा ताकि मार्केट। आपने आगाह किया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। पहले ही महंगाई से तंग अवाम अब मज़ीद परेशानी का शिकार हो गए। शहरियों का कहना है कि आटा, घी, सब्जियां, गोश्त सब कुछ मज़ीद महंगा होता जा रहा है। कैसे गुजारा होगा? मुल्तान के इलाके शम्साबाद के मकीनों का महंगाई के मुताल्लिक क्या कहना है, जानते हैं यासिर अजीम की रिपोर्ट में। कीमतों में इजाफे के बाद अशाए खुर्दोनोश, सब्जियाँ, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। कीमतों में इजाफे से शहरियों को परेशान करके रख दिया है। आइए मुल्तान के शहर से जानते हैं कि उनको महंगाई की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल की प्राइसेस रोज़ रोज़ बढ़ रही हैं, जिससे महंगाई का तूफान आ रहा है। आप देख रहे हैं आम आदमी जो है वो पिस रहा है। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि महंगाई कम की जाए, जितना रिलीफ दे सकते हैं गरीब लोगों को दिया जाए। क्या कहें, गरीब बंदा पिस रहा है महंगाई में, और मुझे लगता है कि पिसता रहेगा जिस तरह ये हुकूमत है और जिस तरह हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है ना इनकी वो पॉलिसी है, ना इनको पता है कि हमने मुल्क चलाना कैसे है। बस ये पहले वही हुक्मरान है जो उन्होंने आगे बिठा दिए हैं और वही आगे दोबारा महंगाई कर रहे हैं और वही IMF के पास जा रहे हैं कर्जा लेने के लिए। तो इससे क्या होगा, महंगाई और बढ़ेगी। हम मज़दूर लोग हैं, ये देखो सब मज़दूर MD चौक के ऊपर बैठे हैं। महंगाई की वजह से ना दिहाड़ी लगती है, ना चीनी के पैसे होते। चीनी और पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो चुकी है। मज़दूर आदमी कहाँ जाए, आप बताएं जी। इतना महंगाई है, हम गरीब लोग इतना परेशान हैं, तंग हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगाई है। मेहरबानी करो कि गरीब तरस करो। शहरी कहते हैं महंगाई के खात्मे का दावा करने वाले हुकूमत की जानिब से महंगाई में इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करे, ना कि उन पर इजाफी बोझ डाले। कैमरामैन रिजवान खान के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ ऑन मुल्तान। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। न्यूज़ अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय आपके हाथ की खास चाय कैसे छोड़ सकते हैं? धमकियां देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते देने पर आ गए। बॉस जरदारी साहब की मिन्नत तरले करता है तो चपड़ासी धमकियां देता है। बॉस और चपड़ासी दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान, कहा आप इस्लामाबाद आएँ तो सही, आ गए तो किसी के कहने पर नहीं जाएंगे। 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझ खाकसार को दी। सिंध के बराजों में पानी की शदीद किल्लत। तरबेला डैम डेड लेवल पर मौजूद। बालाई इलाकों में बारिश ना होने की वजह से किल्लत बढ़ने लगी। चश्मा बैराज पर भी पिछले 48 घंटों से पानी डेड लेवल पर। सिंध में कपास, चावल, मकई और गन्ने की काश्त मुतासर। और लाहौर में PCB कंडीशनिंग कैंप का दूसरा मरहला नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में शुरू। दूसरे मरहले में 44 खिलाड़ी मदऊ। कैंप के इब्तदाई रोज खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस टेस्ट होंगे। कल से कैंप में ट्रेनिंग का आगाज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफे ने गरीब शहरियों की मज़ीद मुश्किलात बढ़ा दी। ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस का कारोबार भी शदीद मुतासर हुआ है। ऑनलाइन मोटरसाइकिल चलाने वालों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बावजूद कंपनी की तरफ से पुराने चार्जेस रखे गए हैं, जिससे गुजर बसर मुमकिन नहीं है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज से, जो इस वक्त G6 में मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के बाद ऑनलाइन बाइक चलाने वाले इससे किस कदर मुतासर हुए हैं, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। कंपनियों ने जो है ना रेट वही रखे हुए हैं और पेट्रोल महंगा हो गया। हमें तो मतलब जो दिहाड़ी बचती थी अब तो उसमें भी काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। किराया तो वही चल रहे हैं और पेट्रोल दिन ब दिन ऊपर चला जा रहा है। मेहरबानी करें को हमारे हाल पे को करम करें। कंपनी वालों ने वही रेट रखे हुआ, हमें कुछ नहीं बचता है। बस अभी मजबूरी है, बच्चे हैं, किराए पर मकान है, किधर जाएं, क्या करें। महंगाई की वजह से हम बहुत परेशान हैं, तो आटा पूरा करें या पेट्रोल पूरा करें या घर के अखराजात पूरा करें।
ऑनलाइन बाइक्स चलाने वालों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे से उनका कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। हुकूमत उनके मसाइल के हल पर तवज्जो दे। कैमरामैन शाहिद इमरान के साथ अहमद नवाज, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। खैरपुर नाथन शाह से खबर दें, जहां आपसी दुश्मनी ने लाखों की तादाद में बेज़बानों की जान ले ली। नवाही गांव पड़ियो जुनेजो में 50 एकड़ के मछली के तालाब में मुखालिफिन ने जहर डाल दिया, जिसके बायस तालाब में मौजूद 10 लाख से ज़ायद मछलियाँ मर गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस के मुताबिक फ़रीक़ैन आपस में रिश्तेदार हैं और दोनों के दरमियान देरीना दुश्मनी चल रही है। इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट में आग से झुलसने वाला चीनी शहरी दौराने इलाज दम तोड़ गया। चीनी बाशिंदे की लाश वरसा के हवाले करने की कार्रवाई जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर F7 के रेस्टोरेंट में आग से झुलसने वाले 2 चीनी शहरी हस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां एक चीनी शहरी हलाक हो गया जबकि दूसरा ताहाल बर्न यूनिट में ज़ेर इलाज है। यहाँ आपको अहम खबर दें, ANF ने अटक में कार्रवाई करते हुए 6.25 किलो आइस हीरोइन बरामद कर ली है। कार्रवाई के दौरान 4 मनशियात स्मगलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात जानेंगे यासिर हकीम से। जी यासिर, बताइए ANF ने क्या कार्रवाई की है? देखें, इस हवाले से ANF हुकाम का ये कहना है कि खुफिया इतला पर अटक के थाना हजरों के इलाका गाजी तरबेला रोड पर यह कार्रवाई की गई और इसके दौरान 2 गाड़ियों को इंटरसेप्ट किया गया। दोनों गाड़ियों से 4 मनशियात स्मगलर गिरफ्तार किए गए और गाड़ियों में जो कपड़े भिगो कर रखे गए थे उनमें महफूज किया गया था इस आइस हीरोइन को, जिसे खुश करके अब अलग किया गया और बताया गया कि ये 6.25 किलो हीरोइन इन मुलजमान से बरामद हुई है। गिरफ्तार 4 मुलजमान का तल्लुक अटक के इलाकों से बताया जा रहा है। वो ANF ने दोनों गाड़ियां भी अपने कब्जे में ली और मुलजमान से इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है कि वो किस नेटवर्क का हिस्सा है। ANF हुकाम का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ बाकायदा तौर पर इम्तनाई मंशियात एक्ट के तहत FIR भी दर्ज कर दी गई है। जी यासिर, आपका शुक्रिया। वादी मेहरान के बैराजों में पानी की शदीद किल्लत, बालाई इलाकों में खातिर खा बारिशों के न होने की वजह से पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तरबेला डैम में गुज़िश्ता 1 हफ्ते में पानी डेड लेवल पर है। चश्मा बैराज पर भी पानी डेड लेवल पर पहुंच चुका है। तरबेला डैम में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से पानी डेड लेवल पर है। चश्मा बैराज से पानी का अखराज 1,22,000 से कम होकर 75,000 क्यूसिक हो गया। तौसा बैराज से पानी का अखराज 92,300 से कम होकर 74,700 हो गया, जबकि गुड्डू बैराज में गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,000 क्यूसिक कमी रिकॉर्ड की गई। अगले 24 घंटों में सक्खर बैराज पर भी मज़ीद पानी की कमी मुतवक्के है। ज़राई पानी के बढ़ते बहरान के बायस सिंध के मुतअद्दिद कैनाल्स पर पानी की शदीद किल्लत के बायस फसलें मुतासर हो रही हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। आज भी बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। शाम और रात में बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी सूरज आग बरसाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मोहनजोदाड़ो, दादू, सक्खर, मिठी, नवाबशाह समेत सिंध के बेशतर अजला में पारा 48 डिग्री तक रहेगा। फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब में भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी गर्मी की लहर जारी है। ताहम शाम और रात के वक्त पेशावर, एबटाबाद, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मानसेहरा, मर्दान समेत दीगर इलाकों में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी गर्मी की लहर जारी है। सिब्बी और तुर्बत भी शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको मजीद बताते हैं कि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 उमर बरनी से, जो इस वक्त इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में मौजूद हैं।
बताइए उमर, मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त शदीद गर्मी का राज है। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। गर्म और गर्द आलूद हवाएं जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं इस्लामाबाद में, और शदीद गर्मी जो है वो महसूस की जा सकती है। मुल्क भर के मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम जो बलाई पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ पर शाम के औकात में जो है हल्की बारिश और गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं और आंधी चलने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों से भी ये अपील की गई है कि मौजूदा जो हीट वेव चल रही है उससे बचने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनाएं, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें ताकि शदीद गर्मी की सूरत में आपको किसी किस्म का जो तिबी जो मसाइल पैदा होते हैं वो पैदा ना हो। इसके अलावा जो है महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये जो गर्मी की शिद्दत है ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ने वाली है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से आपने आगाह किया। इस्लामाबाद के बाद कराची की बात करते हैं। कराची में ठंडी समंदरी हवाओं ने गर्मी की शिद्दत को कम कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम वक्फे वक्फे से समंदरी हवाएं भी चलती रहेंगी। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। झील पार्क में बच्चों की मौजें मौसम को खूब इंजॉय किया। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में गर्मी की शिद्दत में गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में कमी वाक़ई हुई है। समुद्री हवाएं मुसलसल चलने की वजह से मौसम बेहतर हो रहा है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया। बच्चे मौसम को एंजॉय करने सुबह सुबह झील पार्क पहुँचे और खूब दौड़े लगाई। कहते हैं पार्क में बहुत मजा आया। मैं हमेशा वॉक करने आता हूँ छुट्टियों में, हर एक संडे, और हम लोग अम्मी अब्बू को बहुत तंग करेंगे क्योंकि अब छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो फिर भी पढ़ाई करेंगे। मैं पार्क में वॉक करने आता हूँ, बहुत अच्छा होता है। बच्चों के वालिदैन का कहना था कराची का अपना मौसम है, सुबह कोई गर्मी नहीं होती। जून जुलाई और ये मई में तो आपको पता ही है कि गर्मी होती है, और वैसे मौसम सुबह के टाइम तो बहुत अच्छा था। मैं तो बोलता हूँ हर किसी को आना चाहिए पार्क में। सुबह तो समझ ले गर्मी होती ही नहीं है, यूँ समझ लें साल के 12 महीने एक जैसा मौसम होता है। जैसे हवाएं चल रही हैं, छोटे से अभी सी हवाएं चल रही हैं, लेकिन इस हवाओं के साथ जैसे भी आप पब्लिक पार्क में खड़े हुए तो यहाँ पे डेली बेसिस पे इंस्ट्रक्शन दी जाती है योगा की। बतौर मैं खुद यहाँ पे योगा करवाता हूँ। शहर में 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और मौसम जिसवी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं। अब आपको बताएं कि शहरों के शहर लाहौर का मौसम कैसा है। रात भर ठंडी हवा चलने से मौसम बेहतर रहा, मगर बिजली की लोड शेडिंग ने बेहतर मौसम का मज़ा किरकिरा कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सैयद अब्बास हैदर की रिपोर्ट। लाहौर में ठंडी हवा चली तो गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आई, मगर लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, बिजली की मुसलसल आंख मचौली और घंटों जारी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। लोड शेडिंग से पानी भी गायब, घरों में लोग परेशानी से दो चार हो गए। शहरियों का कहना है कि आज मौसम तो बेहतर है, मगर लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। लोगों ने हुकूमत से गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा कर दिया। का मौसम जो है ना पहले की निस्बत कदरे बेहतर, लेकिन अगर हम देखें कि पिछले एक हफ्ते से ना शदीद गर्मी है, टेम्परेचर 45-47 पे जा रहा है, और इसके साथ साथ जो है ना बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब आपने किसी काम के लिए जाना है, बाहर निकलना जो है कोई बहुत ही डिफिकल्ट है। लोड शेडिंग का भी शदीद जोर है, जिसकी वजह से गर्मी में सफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोकल जो आने जाने वाले सफ़र कर रहे हैं लोग, उनको बहुत दुश्वारी पेश आ रही है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक से दुआई कर सकते हैं कि बारिश हो जाए। उधर महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में मौसम गर्म रहेगा, जबकि दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ सैयद अब्बास सैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। लहू लहू वादी कश्मीर की बात करते हैं, जहां भारतीय फौज के जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला तेज़ हो गया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को
शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा वादी के ज़िला इस्लामाबाद में घर घर तलाशी के दौरान कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया। शोहदा की शनाख्त अशफाक अहमद गनी और यावर अयूब डार के नामों से हुई है। काबिज भारतीय फोर्सेज ने नौजवानों को शहीद करने के बाद लाशें भी लवाहिकीन के हवाले करने से इनकार कर दिया, जिस पर शोहदा के अहले खाना और इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को सज़ा सुनाए जाने के बाद से अब तक 12 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा चुका है। यूक्रेन की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि रूसी फौज ने कई दिनों से जारी लड़ाई के बाद यूक्रेन के मशरकी शहर लिमान पर कब्जा कर लिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज को फोन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में इजाफे पर खबरदार कर दिया, जबकि यूक्रेनी सदर का कहना है कि रूस दोनबास की तबाही चाहता है। यूक्रेन में रूस की पेशकदमी जारी, एक और अहम शहर का कंट्रोल हासिल कर लिया। साथ ही फ्रांस और जर्मनी की जानिब से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में तेजी पर खबरदार भी कर दिया। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि रूसी फौज ने कई रोज की लड़ाई के बाद यूक्रेन के मशरकी शहर लिमान का कंट्रोल संभाल लिया। रूसी सदर पुतिन ने फ्रांसीसी सदर और जर्मन चांसलर को टेलीफोन पर यूक्रेन को हथियारों की मुसलसल मुंतकिली के खिलाफ मुतनब्बे किया है और मगरबी ममालिक की पाबंदियों को आलमी खुराक की फराहमी में तनाज़े की रुकावट का जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही यूक्रेनी ग़िज़ाई अजनास की दरामद बहाल करने का इशारा भी दे दिया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मॉस्को यूक्रेन के मशरकी इलाके दोनबास को तबाह करना चाहता है। उन्होंने आलमी बरादरी से रूस पर दबाव बढ़ाने पर जोर दिया। नाइजीरिया के गिरजाघर में भगदड़ मचने से 31 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक नाइजीरिया के जुनूब में वाक़े पोर्ट हार्कोट शहर के गिरजाघर में मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से अमवात हुई। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में बागियों के हमलों में 27 शहरी हलाक हो गए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के मशरकी इलाके में बागी ग्रुप ADF ने सुबह के वक्त एक गांव पर हमले के दौरान कम से कम 27 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे।